हाय हेलो एवरीवन। सो फीनिक्स मिल्स इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट इन्होंने अपने रिलीज कर दिए हैं। सो उसका एनालिसिस करेंगे ओवरऑल एंड देखेंगे क्या बिजनेस मॉडल है, क्या ग्रोथ हम इस कंपनी से आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फीनिक्स मिल्स का बेसिकली अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो ये कंपनी प्रीमियमाइजेशन थीम के अंडर आती है। इंडिया में जो एक काफी स्ट्रॉन्ग थीम चल रही है प्रीमियमाइजेशन की, उसी कैटेगरी का बिजनेस है ये। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। बहुत सारे सिटीज में इस कंपनी के मॉल्स हैं। सो ये कंपनी बेसिकली प्रीमियम एंड लग्जरी कैटेगरी के मॉल्स को डेवलप करती है। एंड देन उन मॉल्स में जैसे आप देखते हो कि अलग अलग स्टोर्स होते हैं। लाइफस्टाइल का स्टोर होता है, जारा का स्टोर होता है। सो अलग अलग कंपनीज के स्टोर्स होते हैं। ये कंपनीज कौन है? ये कंपनीज बेसिकली फीनिक्स मिल्स की टीनेंट्स होती है। ये इन्हें रेंट पे करती है। अब ये जो रेंटल इनकम है यही मेन इनकम होता है फीनिक्स मिल्स का। सो अलग अलग कंपनीज आती है, इनके मॉल्स के अंदर स्टोर्स को ऑक्यूपाई करती है, रेंट पे लेती है, अपना बिजनेस रन करती है वहां से। एंड एनुअली इस कंपनी को, फीनिक्स मिल्स को रेंट पे करती है। सो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। अब जो मेन इनकम है इनका, वो तो रेंट से आता है जो ये कंपनीज देती हैं इनको। प्लस इसके अलावा हर एक मॉल का जो पार्किंग वगैरह का फी रहता है वो भी एक इनकम का सोर्स है इनका। देन आप देखते हो कि मॉल्स में हर थोड़े दिन पे कुछ इवेंट्स वगैरह भी होते हैं। सो जैसे कोई नई मूवी रिलीज हो रही है तो उसका प्रमोशनल एक्टिविटी वगैरह होता है वहाँ पे। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो वो जो इवेंट्स होते हैं उनसे भी एक थोड़ा बहुत इनकम इनकम आता है इस कंपनी को। बट मेन सोर्स अगर आप देखोगे तो इनका वो रेंटल वाला पार्ट जो है वो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। अब प्रीमियमाइजेशन थीम के अंदर क्यों आता है? तो एक तो ऑब्वियसली क्योंकि जो ये मॉल्स बनाते हैं वो प्रीमियम एंड लग्जरी कैटेगरी के होते हैं। एंड उनमें जो जो कंपनी स्टोर्स अपना ओपन करती है, जो इनके शॉप्स को लेती है उन मॉल्स के अंदर, वो भी बेसिकली उसी उसी कैटेगरी के कस्टमर्स को डील करती है। लाइक अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो जो लोकल ज्वेलर होगा वो ऑब्वियसली इतने प्रीमियम या लग्जरी मॉल में जाके तो अपना स्टोर ओपन करेगा नहीं। तो वहां पे जो इनके टीनेंट्स होते हैं वो भी, उनका मॉडल भी उसी तरीके का होता है कि जो अपर मिडिल क्लास कस्टमर्स को या एचएनआई कस्टमर्स को केटर करते हैं। तो इसीलिए काफी फिट बैठता है ये इस थीम को प्ले करने के लिए। बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये एक ही बिजनेस काफी अलग अलग सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है। बिकॉज मॉल में तो बहुत सारे सेगमेंट्स के स्टोर होते हैं, जैसे फैशन रिटेलर्स का होता है, ज्वेलरी रिटेलर्स का होता है। देन आपके अलग अलग टाइप के फूड आउटलेट्स वाली कंपनीज होती है, क्यूएसआर कंपनीज होती है, जो रेस्टोरेंट चेन वाली कंपनीज है जैसे बारबेक्यू नेशन है, पायरेट्स ऑफ ग्रिल है। इस तरीके के बिजनेसेस होते हैं। प्लस आपका जो मल्टीप्लेक्स है जैसे पीवीआर है, आइनॉक्स है। सो ये सारे बिजनेसेस होते हैं इनके मॉल्स के अंदर। तो ये काफी अच्छा फिट बैठता है ये पूरे प्रीमियमाइजेशन थीम को प्ले करने के लिए। प्लस इसके अलावा इनके बिजनेस में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, कंजम्पशन। सो बेसिकली इनको रेंटल इनकम कहाँ से आएगी? रेंटल इनकम इनको तभी आएगी जो इनके टीनेंट्स हैं, जिन्होंने इनके मॉल्स में स्टोर्स वगैरह ले रखा है, उनका ओवरऑल बिजनेस मोमेंटम अच्छा चलेगा। उनके बिजनेस में अगर सेल्स अच्छी होगी, वहां पे कस्टमर्स का फुटफॉल अच्छा रहेगा, डिमांड अच्छी रहेगी, तब आप देखोगे कि ऑब्वियसली अगले साल जब फिनिक्स मिल्स उनका रेंट इंक्रीज करेगी तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रेंट को इंक्रीज करने में। एंड फिनिक्स मिल्स जो है वो एक अच्छे मार्जिन से उनके रेंट को इंक्रीज कर सकता है, बिकॉज पूरे साल में उनका बिजनेस मोमेंटम भी अच्छा रहा है। तो इस चीज को ट्रैक करने के लिए इस मॉडल में होता है कंजम्पशन का नंबर। कंजम्पशन से बेसिकली आपको यही पता चलता है कि फिनिक्स मिल्स के जितने भी एग्जिस्टिंग मॉल्स हैं उनमें ओवरऑल एक्टिविटी कैसे रहा है, बिजनेस मोमेंटम किस तरीके का रहा है। सो जैसे आप इस क्वार्टर में इनका कंजम्पशन का नंबर देखोगे तो ऑलमोस्ट 23-24% की ग्रोथ आई है इनके कंजम्पशन में। इसका मतलब क्या कि ओवरऑल बिजनेस मोमेंटम, सेल्स की एक्टिविटी काफी अच्छी रही है। जितने भी इनके टीनेंट्स हैं उनमें ओवरऑल काफी अच्छा बिजनेस मोमेंटम रहा है। सो ये काफी अच्छा साइन है। बिकॉज आप सपोज करो कि अगर इनका कंजम्पशन का जो नंबर है वो ग्रो ही नहीं कर रहा है, सिर्फ 3%, 4%, 5% की ग्रोथ आ रही है, तो अल्टीमेटली आगे चल के उसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इनके रेंटल इनकम के ऊपर। बिकॉज जो आपके टीनेंट्स हैं, अगर उनका ही बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो आप ऑब्वियसली अगले साल एक बड़े मार्जिन से उनका रेंट भी इंक्रीज नहीं कर सकते। एंड इसीलिए आप इस कंपनी को देखोगे तो कंपनी कॉन कॉल में भी बहुत बार कहती है कि इनका बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि हर एक टीनेंट जो है इनके मॉल के अंदर, उसका बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, उसमें सेल्स अच्छी रहनी चाहिए। तो उनका काफी रेगुलर बेसिस पे अपने टीनेंट्स के साथ में इन सारी चीजों के ऊपर कन्वर्सेशन भी होता है। सो ये ओवरऑल इनका मॉडल है। प्लस एक ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी का नंबर भी हमें ट्रैक करना होता है इस बिजनेस मॉडल में। सो ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी क्या बताता है आपको कि सपोज इस कंपनी ने एक मॉल डेवलप किया है जिसमें इन्होंने 100 स्टोर्स ओपन कर दिए, कि 100 दुकानें इन्होंने खोल दी हैं उस मॉल के अंदर। अब ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी जो नंबर है वो आपको ये दिखाएगा कि उन उन 100 दुकानों में से, 100 शॉप्स में से कितने शॉप्स में जो है वो टीनेंट है और कितने अभी खाली पड़े हैं, कितने वेकेंट हैं।
नाउ ऑब्वियसली फीनिक्स मिल्स को क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दुकानें जो हैं वो आई मीन उनमें बिजनेस मोमेंटम होना चाहिए, उनमें कोई ना कोई टेनेंट होना चाहिए, एंड कम से कम दुकानें जो हैं वो वेकेंट होनी चाहिए। सो अगर आप इनका ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी का नंबर देखोगे तो वो यूजली 85 से 90% के आसपास रहता है। लास्ट 1-2 साल में कंपनी ने काफी सारे नए मॉल्स ओपन किए हैं, एंड इनफैक्ट टीयर 2 टीयर 3 सिटी के अंदर भी इन्होंने ओपन किया, लाइक लखनऊ में, बरेली में, एंड वहां पे भी काफी जबरदस्त बिजनेस मोमेंटम रहा है कंपनी का। ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी का जो नंबर है वो उन सिटीज में भी 85-90% टच कर रहा है। सो ओवरऑल बिजनेस मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है इस कंपनी का। सो ये ओवरऑल इनका बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा इनके 2-3 और बिजनेस है। जैसे एक तो इनका कमर्शियल रियल एस्टेट का बिजनेस है, जिसमें कंपनी ओवरऑल एक बिल्डिंग बनाती है एंड उसमें अलग अलग ऑफिसेज जो हैं वो अलग अलग कंपनीज को रेंट पे दे देती है। तो जैसे इनके उसमें भी काफी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं। बजाज फाइनेंस इनका क्लाइंट है, आपका सिप्ला इनका क्लाइंट है, JSW इनका क्लाइंट है, MI इनका क्लाइंट है, शाओमी इनका क्लाइंट है। तो उसमें भी क्लाइंट बेस अच्छा है कंपनी का, एंड वो बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा है। फिर एक और बिजनेस है इनका हॉस्पिटैलिटी का। तो हॉस्पिटैलिटी में जैसे कंपनी ने आगरा में मेरियट जो होटल है उसके लिए उन्होंने होटल डेवलप किया है। अब उसके अंदर जो भी एक्टिविटी रहती है तो वहां से इनका इनकम आता है। दो तरीके से बेसिकली वहां से इनकम आता है एक होटल बिजनेस से। एक तो होता है जो कोई कस्टमर आया उसने रूम वहां पे लिया तो रूम का वो पर डे का चार्ज देता है, वो हो गया आपका रूम वाला इनकम। दूसरा आपका होता है फूड एंड बेवरेजेस, बिकॉज होटल में आपके रेस्टोरेंट्स भी होते हैं तो वहां से इनकम आता है। सो होटल वाले बिजनेस में कंपनी का जो 53% के आसपास रेवेन्यू है वो इनका फूड एंड बेवरेजेस वाले बिजनेस से आता है, एंड बाकी का इनका जो रूम वगैरह ये कंपनी देती है कस्टमर्स को वहां से इनका इनकम आता है। एंड एक लास्टली इनका बिजनेस है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का। सो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का इनका बिजनेस टोटली बैंगलोर बेस्ड है। बहुत छोटा पार्ट है वो ओवरऑल पोर्टफोलियो का, तो वो भी ठीक ठाक चल रहा है। सो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। अब इसमें अगर हम नंबर्स देखते हैं कि अभी करंटली क्या चल रहा है इस कंपनी का, सो फोर्थ क्वार्टर में जो कंपनी की सेल्स है वो अराउंड 79% से ग्रो हुई है ऑन अ YOY बेसिस। बहुत सॉलिड ग्रोथ फेस में ये कंपनी अभी चल रही है। लास्ट 2-3 साल से तो कॉन्स्टेंटली बहुत जबरदस्त नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। देन मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो 50% के ऊपर के मार्जिन है इस कंपनी के। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़े से कम हुए, बट फिर भी अभी हेल्दी मार्जिन कंपनी ने मेंटेन रखे हुए हैं। प्लस नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो 33-34% से इनका ओवरऑल पैट का नंबर जो है वो भी ग्रो हुआ है फोर्थ क्वार्टर के अंदर। तो नंबर्स बहुत सॉलिड रिपोर्ट किए कंपनी ने। एंड इनफैक्ट पूरे FY24 में अगर आप देखोगे तो 52% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की अपने सेल्स के अंदर, जिसमें कंजम्पशन की ग्रोथ 23-24% की रही है। तो उसका मतलब क्या आपको शो कर रहा है कि ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी बहुत अच्छी चल रही है, एंड वो नंबर्स में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है। ये नंबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कोविड का जो 1-2 साल का पीरियड था उसमें तो सारी चीजें बंद थी, एंड कोविड के बाद जो अगला 1-2 साल का जो नंबर आने वाला था उसमें ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि क्योंकि लो बेस है तो लो बेस के ऊपर एंड लोग भी आप देखोगे तो 1-2 साल अपने घर में बैठे हुए थे, तो एक रिवेंज बाइंग वाला भी केस था। तो वहां पे ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि कोविड के 1-2 साल तक तो ऐसे जो बिजनेसेस हैं वो काफी अच्छा करेंगे, जैसे होटल बिजनेस ने अच्छा किया था, एंड जो प्रीमियम बिजनेसेस हैं, लग्जरी बिजनेस है, कंजम्पशन बिजनेस है, वो सारे अच्छा कर रहे थे। तो वहां पे अगर आप इस कंपनी को भी देखोगे तो इन्होंने FY22 में ऑलमोस्ट 40% का सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट किया था। FY23 मतलब कि लास्ट ईयर इन्होंने अराउंड 79-80% के आसपास का सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट किया था। तो ये इस साल में जो ये 52% की ग्रोथ है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लास्ट 2 साल का बेस ऑलरेडी हाई था इस कंपनी के। सो उस हाई बेस के ऊपर कंपनी ने 52% की ग्रोथ रिपोर्ट करी है, तो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है इस बिजनेस के लिए, बिकॉज ये ओवरऑल हमें शो कर रहा है कि ये सेगमेंट काफी अच्छे से प्ले आउट हो रहा है इस कंपनी के लिए। बिजनेस मोमेंटम बहुत अच्छा है, डिमांड बहुत अच्छी है ग्राउंड लेवल्स पे। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कंपनी ने बरेली में, लखनऊ में, अहमदाबाद में, पुणे में, इंदौर में, इनफैक्ट इन कुछ सिटीज के अंदर अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने नए मॉल्स ओपन किए हैं, एंड वहां पे ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी काफी तेजी से बढ़ी है। 80% 90% के आसपास की ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी है उन मॉल्स के अंदर। सो अगेन ये आपको क्या शो कर रहा है कि सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही नहीं, इनफैक्ट कंपनी जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी जा रही है, वहां पे भी कंज्यूमर की तरफ से डिमांड काफी ज्यादा रोबस्ट है, एंड अभी तो इनके बहुत कम मॉल्स है। आप ये सोचो कि आगे चल के कंपनी जैसे टीयर 3 टीयर 4 टीयर 5 सिटी में भी जाएगी, एक्सपैंड करेगी अपना बिजनेस। प्लस मुंबई बैंगलोर में ही अभी कंपनी के बहुत कम मॉल्स है, वहां पे भी और नए मॉल्स ओपन करेगी। सो एक बहुत सॉलिड ग्रोथ रनवे अवेलेबल है इस कंपनी के पास में,
एंड जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि प्रीमियमाइजेशन थीम जो है उसकी तो वैसे ही काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है इंडिया में अगले 10-15 साल के लिए, तो उसके अंदर एक काफी अच्छा बिजनेस फिट बैठता है ये ओवरऑल फिनिक्स मिल्स का। सो ऑब्वियसली ट्रैक करना चाहिए, नंबर्स भी काफी अच्छे हैं। स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने भी काफी अच्छा रिवॉर्ड किया है स्टॉक को, डबल से भी ज्यादा हो गया पिछले 1-1.5 साल में ये स्टॉक। एंड यहाँ से भी अगर मैं इसका फॉरवर्ड पी भी देखूं ऑन 1 ईयर बेसिस, सो अगर मैं 20 से 25% की भी ग्रोथ अज्यूम करके चलूँ ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस, तो भी इसका 1 ईयर का जो फॉरवर्ड पी है वो हार्डली 33-34 के आसपास आता है। तो एक काफी अच्छे लेवल्स पे स्टॉक भी अभी लग रहा है, ग्रोथ काफी अच्छी है, आगे का आउटलुक भी स्ट्रांग है। बाकी अभी कौन कॉल हुआ है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट का FY25 को लेकर के क्या टारगेट है, क्या आउटलुक है। प्लस इन्होंने 2 लैंड एक्विजिशन भी अभी किया है थाने में एंड बैंगलोर के अंदर। सो 2027 में इनका प्लान है कि और नए प्रोडक्ट्स वहां पे लॉन्च करेगी। बाकी FY20 जो कॉन कॉल हुआ है उसमें अभी थोड़ा सा और इस पर क्लैरिटी मिलेगी हमें, बट एक काफी अच्छा बिजनेस है, ग्रोथ काफी अच्छी है, आउटलुक अच्छा है, एंड ओवरऑल 1 ईयर फॉरवर्ड पीई भी देखते हैं स्टॉक का तो वो भी काफी अच्छे लेवल पे लग रहा है। सो बाकी जो भी आपके डाउट्स है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।